हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं क्लास 12th इंग्लिश युवक भारती का सेक्शन 2 का जो टॉपिक है, जो फर्स्ट पोएम है उसे कर रहे हैं, द सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, जिसके राइटर है वॉल्ट मैन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ फुट एंड लाइट आई टेक द ओपन रोड, फ्री द वर्ल्ड बिफोर मी, the long brown path before me leading everywhere I choose। फ्रेंड्स, ये जो 3 लाइंस हैं, स्टार्टिंग के जो 3 लाइंस हैं, इसमें जो स्पीकर है वो कहता है कि अब वो बाहर ओपन रोड पर जा रहा है। वो बाहर एक ओपन से रोड पर जा रहा है, चलते हुए जा रहा है, और वो एक लाइट हार्टेड पर्सन है, मतलब उसके दिल पर किसी का बोझ नहीं है, और वो सबसे फ्रीली वो बात कर सकता है, सबसे अपने बारे में, अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में वो शेयर कर सकता है। और इसके बाद उसने जो थर्ड लाइन है उसमें बताया है कि वो अपने रास्ते पे खुद जा रहा है, अपने जर्नी पे खुद जा रहा है। वो खुद ही डिसाइड करेगा कि उसे किस तरफ जाना है, और उसकी खुद की चॉइस होगी कि उसकी क्या जर्नी है, और वो उसी के हिसाब से अपना रास्ता खुद चुनता है, और वो एक ओपन रोड पर चलते हुए जा रहा है। Henceforth I ask not to good fortune, I myself am good fortune। Henceforth I whimper no more, postpone no more, need nothing, done with indoor complaints, libraries, querules, criticisms, strong and content I travel the open road। फ्रेंड्स, इसमें जो हमारा स्पीकर है वो कहता है कि अब उसे कोई भी गुड फॉर्चून यानी कि कोई भी लक की ज़रूरत नहीं है। वो खुद ही अपने लाइफ का लक है, वो खुद ही अपने आप को लक बताता है। उसकी जो भी काम होंगे वो उसके लिए गुड फॉर्चून होंगे, उसका अच्छा लक होगा जो वो करेगा। वो कहता है कि अब वो कोई भी ज़्यादा हेजिटेट नहीं करेगा, अब वो कोई भी परेशानी या दिक्कत में नहीं फंसेगा। अब वो किसी भी तरीके के अपने कामों को पोस्टपोन नहीं करेगा। जो भी ज़रूरत है उसे वो वही करेगा। और वो बताता है कि अब वो किसी तरीके की कंप्लेंट, शिकायत या फिर दिक्कतों में नहीं फंसेगा, क्योंकि अब वो उसके अंदर एक स्ट्रांग फीलिंग आ चुकी है अपने जर्नी के बारे में, और वो एक ओपन रोड पे चल चुका है, अपने जर्नी को डिसाइड करते हुए, उसकी डेस्टिनेशन को डिसाइड करते हुए, उसका जो भी लक्ष्य होगा वो प्राप्त करके रहेगा। वो कंफ्यूज नहीं होने वाला, किसी भी तरह के क्रिटिसिजम्स या फिर किसी भी प्रॉब्लम्स में फंसने वाला नहीं है। ऐसा हमारा स्पीकर जो है वो कहना चाहता है। The earth that is sufficient, I do not want constellations any nearer, I know they are very well where they are, I know they suffice for those who belongs to them। यहाँ पर जो हमारा राइटर है, जो स्पीकर है, वो अपने आप को, वो अपने जर्नी को, अपने लाइफ को अर्थ और कॉन्स्टिलेशन, जो कि ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं, उनसे रिलेट करते हुए कहता है कि अब उसे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। उसके पास जो भी है वो उसमें एफिशिएंट है, वो उसके लिए एकदम ठीक है, पर्याप्त है, उसे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप को सभी से सेपरेट करते हुए कहता है कि उसे अब कोई भी कॉन्स्टिलेशन अपने आसपास नहीं चाहिए, यानी कि कोई भी सितारे, जो ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं, कॉन्स्टिलेशन कहते हैं, वो उसके आसपास नहीं चाहिए। इसका मतलब ये हो सकता है कि उसे अब कोई भी दूसरा गोल उसके लाइफ में नहीं चाहिए। उसके लाइफ का जो मेन गोल है वो उसे मिल चुका है। अब उसे कोई भी दूसरा गोल नहीं चाहिए, कोई दूसरा पर्सपेक्टिव या कोई दूसरा डेस्टिनेशन उसे नहीं चाहिए। वो अपने रास्ते पे अड़िग है, वो अपने फाइनल डेस्टिनेशन यानी कि अपने जो उसका लक्ष्य है उसे वो पा कर के ही रहेगा। और ये जो दूसरे जो कॉन्स्टिलेशन है, यानी कि जो दूसरे जो कि कॉन्स्टिलेशंस हैं, उन्हें जो लाइफ के एम से कंसिडर किया गया है, लाइफ के एम यानी कि लक्ष्य से
कंसिडर करने की कोशिश की गई है, रिलेट करने की कोशिश की गई है। वो कहता है कि उसे अब कोई दूसरा नहीं चाहिए, दूसरा कोई एम नहीं चाहिए, उसका जो एम है वो फिक्स हो चुका है और वो उसकी तरफ बढ़ रहा है। और ये जो दूसरे कॉन्स्टिलेशन है, यानी कि जो दूसरे गोल्स हैं और दूसरे एम्स हैं, वो किसी और के लिए इम्पॉर्टेंट होगा जो उन गोल्स की आशा रखते हो अपने लाइफ में। हर आदमी का अलग अलग गोल होता है, तो उसी के हिसाब से जो राइटर है वो कहता है कि मेरा गोल एक अलग ही एक उसका गोल है और सभी के अलग अलग गोल्स होते हैं, यानी कि सभी की अलग अलग डेस्टिनेशन होती है। जैसे कोई अपने भविष्य में डॉक्टर, कोई इंजीनियर या फिर कोई दूसरा एस्ट्रोनॉट या दूसरे कुछ काम करना चाहे या फिर बनना चाहे, तो वैसे ही जो राइटर है उसका भी एक फिक्स एम हो चुका है, गोल हो चुका है कि वो अपने लाइफ में क्या करना चाहता है, आगे क्या उसकी जर्नी होगी। और वो कहता है कि दूसरे लोगों के भी दूसरे गोल्स होंगे और वो जो दूसरे लोग हैं उन्हें पता है कि वो जो गोल हैं उनके लिए क्या अहमियत रखते हैं और वो उसके पास कैसे पहुंच सकते हैं, उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे पा सकते हैं। और जो राइटर कहता है उसे किसी दूसरे कॉन्स्टेलेशन यानी कि किसी दूसरे गोल या किसी दूसरे के तरफ नहीं देखना, उसके पास उसका एक खुद का लाइफ का गोल मिल चुका है। अब वो उसी के तरफ अपने जर्नी को मोड़ेगा और उसे पाने की पूरी कोशिश करेगा। स्टूडेंट्स, आगे के जो लाइंस है वो पैरेंथेसिस में दिए गए हैं। स्टिल आई कैरी माई ओल्ड डिलीशियस बर्डन, आई कैरी दैम मैन एंड वुमेन, I carry them with me wherever I go. I swear it is impossible for me to get rid of them. I am filled with them and I will fill them in return. Friends, ये जो लाइन्स है वो पैरेंथेसिस में दिए गए हैं। इसका एक ये मीनिंग हो सकता है कि जो राइटर है वो अपने मन की बात, जो अपने मन में छुपे जो हिडन फीलिंग्स हैं, जो उन्हें बताना चाहता है, वो इन पैरेंथेसिस के ज़रिए वो कहता है। और ये जो लाइंस है वो बाकी के जो स्टैंजाज हैं, जो इस पोएम के बाकी के स्टैंजाज हैं, उनसे थोड़ा सेपरेट है, अलग है। तो इसका मीनिंग समझते हैं। इन लाइंस में जो स्पीकर है वो कहता है कि वो अपने जो प्रॉब्लम्स हैं, जो कि उसने डिलीशियस प्रॉब्लम से कंपेयर करके बताया, डिलीशियस बर्डन्स, उससे कंपेयर करके कहा है कि उसके जो प्रॉब्लम्स है, जो उसके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है, वो उन्हें अकेला नहीं, मीन्स उसके साथ अभी भी वो प्रॉब्लम्स है और वो उनसे फ्री भी नहीं हो सकता। वो उसे अपने साथ हमेशा कैरी करके अपने जो गोल है, अपने डेस्टिनेशन की तरफ वो बढ़ता है। और वो बताता है कि उसके लिए इम्पॉसिबल है कि वो अपने उन प्रॉब्लम्स को छोड़ दे। उसके लिए अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे छूट पाना उसके लिए इम्पॉसिबल है। वो अपने प्रॉब्लम्स को अपने साथ कैरी करता है और वो बताता है कि उससे छूटना उसके लिए इम्पॉसिबल है, क्योंकि प्रॉब्लम्स हमेशा आती ही रहती हैं उनके लाइफ में। सभी के लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है वो आती रहती हैं टाइम टू टाइम। एक प्रॉब्लम छूटी नहीं कि दूसरी प्रॉब्लम अक्सर आ जाती है। एंड लास्ट लाइन में जो राइटर है वो कहता है कि आई एम फिल्ड विद दैम एंड आई विल फिल दैम इन रिटर्न। मतलब वो प्रॉब्लम से भरा हुआ है और वो उसका सॉल्यूशंस भी निकाल कर उन्हें फुलफ़िल कर देगा। एंड फ्रेंड्स, ये जो डिलीशियस बर्डन्स जो इस लाइंस में बताया गया है और साथ में जो राइटर भी कहता है कि वो अपने इन प्रॉब्लम से कभी छूट नहीं पाएगा, वो हमें एक ये भी पॉइंट बताते हैं कि हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है वो हमेशा आती रहती हैं, तो हम उनसे छूट नहीं सकते। तो हमें अपनी लाइफ का जो मेन गोल है उसे पाने के लिए अपना हार्ड वर्क करना चाहिए, बल्कि और ये जो हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं जो हमेशा आते रहते हैं उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान ना दें, उनसे अपने जो गोल्स को हमें चेंज नहीं करना चाहिए, बल्कि उन प्रॉब्लम्स को फुलफ़िल करके, उन्हें एक्सेप्ट करके, उनका सॉल्यूशन निकाल करके हमें अपने गोल की तरफ वापस से बढ़ जाना चाहिए। और जो हमारा स्पीकर है वो भी अपने प्रॉब्लम्स को अपने साथ कैरी करते हुए उसका जो भी डेस्टिनेशन है वो डेस्टिनेशन अपनी जर्नी के तरफ इस ओपन रोड पर चलते हुए चले जाता है। तो फ्रेंड्स, हमें इस स्टोरी से, इस पोएम से ये मोरल मिलता है कि हमें अपने लाइफ में एक गोल, एक डेस्टिनेशन फिक्स करके रखना चाहिए। एंड हमें अपनी लाइफ के किसी भी प्रॉब्लम से उन गोल्स और उन डेस्टिनेशंस को चेंज नहीं करना चाहिए, उन्हें बदलना नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके अपने रास्ते, अपने जो हमारा जो लक्ष्य है उन्हें प्राप्त करने के लिए अपना हार्ड वर्क, अपना मेहनत करना चाहिए। और हमें किसी भी प्रॉब्लम से डरना नहीं चाहिए। हमें अपनी जो डेस्टिनेशन है, हमारा गोल है, उसकी तरफ हमें
ध्यान देना चाहिए और ट्राई करना चाहिए कि हम किस तरीके से उसे पा सकें, उसे हासिल कर सकें। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों के पास कोई दूसरा मोरल है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं। एंड आप लोगों को कैसा लगा हमारा ये वीडियो, प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने